मध्य प्रदेश सिवनी जिला नाम तो सुना होगा आपने। एक ऐसी घटना, एक ऐसा परिवार कि जहां जिस मामले को सुनकर पूरा गांव दहशत में आ गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी को लेकर आपके सामने हाजिर हूं कि सुनने के बाद सच में आज आपकी आंखें खुल जाएंगी। दरअसल राकेश नाम का एक लड़का होता है जो बाहर मजदूरी का काम करता है। उसकी एक पत्नी होती है जो घर पे ही रहती है। चूंकि राकेश उतना अच्छा खासा पैसा नहीं कमा पा रहा था, दिन महीने का कोई 15-20 हजार रुपये तक किसी तरीके से रात दिन मेहनत करके तो कमाता था। राकेश की उम्र 40 साल थी। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम रेखा था, और रेखा की उम्र यही कोई 35 साल के अप्रॉक्स थी। तो रेखा घर पे ही रहती थी, राकेश की माँ और पिता की सेवा करती थी। राकेश का एक भाई था जिसका नाम अशोक था, इसकी उम्र 26 साल थी। अशोक पढ़ाई लिखाई का काम करता था और पार्ट टाइम में कंप्यूटर कोर्स भी करता था। अब राकेश का एक सपना था कि अपने भाई अशोक को ये जमकर पढ़ाएगा, और जब अशोक कुछ पढ़ लिख कर बड़ा बन जाएगा तो राकेश घर पे आ जाएगा और कोई बड़ा अच्छा खासा धंधा करके अपने परिवार के साथ घर पे ही रहेगा। ये सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी। शादी को तकरीबन 6-7 साल हो चुके थे राकेश के। राकेश का परिवार बहुत खुश था। मजदूरी लाइन का ही उनके परिवार में काम था, लेकिन परिवार में किसी चीज की दिक्कत नहीं थी। एक रात ऐसा आता है कि उस पूरे परिवार को निचोड़ और झकझोर कर रख देता है। रात में तकरीबन यही कोई 12-12:30 के अप्रॉक्स हो रहे थे, जैसा कि अशोक का कहना है, और पुलिस जब तहकीकात करती है उस अनुसार। रात में तकरीबन शाम को 6 बजे के बाद अशोक जब आता है कंप्यूटर क्लास कर करके, तो कहता है कि भाभी खाना हो गया है, मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी है और जल्दी से जल्दी खाना तैयार करा दो। उसकी भाभी कहती है कि किसी दिन 8 बजे रात को खाओगे, किसी दिन 6 बजे खाओगे, किसी दिन 9 बजे रात को खाओगे, आखिर चल क्या रहा है माजरा, थोड़ा इंतजार कर लो, मैं खाना बना ही रही हूँ, खा लेना, सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह में फिर तुम्हें जल्दी रहेगी, कहोगे पढ़ने जाना है। अब ये सारी बातें भाभी और अशोक आपस में चर्चा करते। उसके बाद 1 घंटे के बाद घर में खाना तैयार होता है। अशोक पहले खाना ले जा करके अपने माता पिता को देता है और कहता है आप लोग खा पी करके आराम करो। और उसके बाद अशोक खुद अपने भाभी के साथ कमरे में बैठकर खाना खाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके भाभी से बातचीत करते करते कब 10 बज गए अशोक को पता नहीं चला। उसके बाद वो अपने भाभी से कहता है ठीक है, अब आप आराम करो और दरवाजा आराम से अच्छे से बंद कर लेना, क्योंकि इस समय बहुत सारी चर्चाएं चल रही है चोरी वगैरह का। तो ठीक है, आराम से दरवाजा अंदर से बंद करके रहना, कोई भी दिक्कत होती है तो रात में मुझे फोन करना। ऐसा मालूम कि जैसे अशोक को पता हो कि कुछ ना कुछ जल्दी उसके घर में होने वाला है। अशोक ये बात कह के अपने भाभी रेखा से उसके बाद नीचे अपने कमरे में चला जाता है, जाके वो सोने लगता है। लेकिन एक पढ़ने वाला लड़का जिसकी पत्नी नहीं होती या जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, तो कहाँ उसको नींद तुरंत आने वाली थी। अशोक अपना मोबाइल फोन निकालता है, उसके बाद कुछ ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, कुछ चीजों को देखता है, पढ़ता है मोबाइल फोन में। उसके बाद पढ़ते पढ़ते जब तकरीबन 12:30 बज गए, अशोक को ये लगने लगा कि उसको नींद आ जाएगी, तो वो थोड़ा झपकी ले रहा था। तभी अचानक एक आहट महसूस होती है अशोक को, और वो आहट उसको नॉर्मल नहीं लगती। वो आहट उसको लगती है कि कुछ तो हो रहा है, घर में कोई तो घुस चुका है। अशोक पूरी तैयारी के साथ था और उसके घर में एक पेड़ की टहनी काटने वाली एक चीज थी, उसको अपने पीछे पैंट के पीछे डाल देता है। और डालने के बाद घर में चुपके चुपके वो खुद एक पुलिस की तरह तहकीकात करने लगता है। धीरे धीरे करके जब वो देखता है कि उसकी भाभी के कमरे के अंदर चोर घुस चुके हैं, तो ये चीज देखने के बाद परेशान हो जाता है। लेकिन करे तो करे क्या, क्योंकि अब उसको समझ में आ रहा था कि चोरों को सबक तो सिखाना है, चाहे कैसे भी करके। अब वो चुपके चुपके सीढ़ी के नीचे बैठ करके सारी चीजों को देख रहा था। वो चीज उसने नहीं देखा जो उसकी भाभी ने उसको बताई। धीरे धीरे करके चोर पूरे घर को खंगाले, जो चीज आप अलमारी से या बेड वगैरह से निकाल पाए। अब जब अशोक देखता है कि चलो ठीक है भाभी लेकिन उसकी शांत है, ये चीज वो नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि चोरों ने उसके भाभी के सर पे बहुत तगड़ा वार कर दिया था। और जब अशोक कुछ और सर उठाकर देखने की कोशिश करता है, तो उसको ये पता चलता है कि उसकी भाभी के शरीर पर कपड़े नहीं है। अब अशोक को कहीं ना कुछ समझ में आने लगा कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है उसके भाभी के साथ। अब चोर जैसे ही घटना को अंजाम देकर उस कमरे से निकलने ही वाले थे, 3 की संख्या थी, एक तो छत के रास्ते भागने के प्रयास कर रहा था और 2 तो निकल ही रहे थे। तो एक तो फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन जो 2 लोग थे, अशोक ने एक के
पैर पर बहुत तेज से वार किया और फिर दूसरे के भी पीठ पे वार किया और दोनों ही गिर गए। अशोक ने दोनों के पैर को काट दिया, ये सोचकर कि अगर पैरों को काट दूंगा तो शायद ये लोग भाग नहीं पाएंगे। अब पैरों को काटने के बाद चिल्लाने लगा, चारों तरफ से भीड़ इकट्ठा हो गई। उसके बाद वो अपने भाभी को जल्दी से जल्दी कंबल से ढकने लगा। धीरे धीरे करके फिर और भी महिलाएं जुटी। महिलाओं ने उसकी भाभी को कपड़े वगैरह पहनाए, तुरंत अनान फनान हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में कुछ घंटों तक ट्रीटमेंट चला। उसके बाद डॉक्टरों ने बताया कि काफी ज्यादा चोट आई है, जिस वजह से ये बेहोश हो चुकी हैं। घबराने की बात नहीं है, खतरे से बाहर है। अब 2-4 घंटे में इनसे आप आराम से बातचीत भी कर सकते हो। इधर अशोक के घर पे पूरा कोहराम मचा हुआ था कि चोर का पैर काट दिया गया, चोर का पैर काट दिया गया। अब ये खबर सुनने के बाद धीरे धीरे इस तरीके से फैली कि एक गांव नहीं, करीब 5 गांव में ये खबर रातों रात वायरल हो गया। और देखते ही देखते कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस जब पहुंच गई तो पहले तो चोरों को वहां से तुरंत हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया ताकि चोरों की पूरी कांड के बारे में पता लगाया जा सके। लेकिन एक चोर की तो मौके पर मौत हो गई, ज्यादा खून बहने की वजह से, लेकिन दूसरा चोर बच गया ट्रीटमेंट के दौरान। उसके बाद जब पुलिस के सामने पुलिस ने अशोक की भाभी रेखा से पूरा बयान लेने की कोशिश की तो उसकी भाभी ने जो जो चीजें पुलिस से बताई, पूरा माहौल ही बदल गया। उसकी भाभी रेखा का कहना था कि उनकी आंख लग चुकी थी, वो सोई हुई थी। चोर किस तरीके से दरवाजे की कुंडी को तोड़े, कैसे घुसे, इसकी भाभी रेखा को कुछ पता नहीं था। जैसे उनकी आंख खुलती है, एक चोर तुरंत उनका गला दबाने लगता है ताकि आवाज ना जाए और दूसरा इनके कपड़े खींचने लगता है। और ये सारी चीजें वो बोल नहीं पा रही थी और उसके बाद उनका गला दबाने की कोशिश किया जाता है और धमकाने की कोशिश किया जाता है। बाकी का एक चोर घर को खंगालने में लगा था और बाकी के 2 लोग बारी बारी करके रेखा के साथ गलत काम कर रहे थे। ऐसा अशोक की भाभी रेखा ने पुलिस के सामने बयान दिया। एक चोर जो घर को खंगाल रहा था वो पूरी तरह से खंगाल नहीं पाया। दोनों लोगों ने बाकी घटना को अंजाम देने के बाद फिर पूरे घर को खंगालना शुरू किए। खंगालने के बाद एक चोर दरवाजे के रास्ते सीढ़ियों पे चढ़ता है और रास्ते छत के रास्ते से कूद के निकल जाता है। बाकी 2 लोगों का जो हाल हुआ है मुझे नहीं पता वो कहाँ है, कैसे हैं। जो अभी तक मुझे आसपास के लोगों ने बताया कि 2 लोगों का पैर देवर अशोक ने काट दिया, वही मैं जानती हूँ। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस इन सारी चीजों को सुनने के बाद मामले को तुरंत अपने बुक में लिखती है। लिखने के बाद पूरी मामले को अच्छे से तहकीकात किया जाता है। एक चोर जिसको दवा इलाज चल रहा था उससे भी पूछताछ करने की कोशिश की जा रही थी। उसने पूरी अपने टीम के बारे में बताया कि उसकी कितनी टीम है, कितने लोगों की संख्या है और किस किस जगह पर ये लोग फैले हुए हैं। दोस्तों, ये घटना आज के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत कई शहरों में फैल चुका है। चोरी का मामला उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और भी कई स्टेटों में फैल चुका है। किसी का कहना है कि अफवाहें हैं, लेकिन आए दिन जो सोशल मीडिया पे वीडियोज और रील्स दिखाए जा रही हैं उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं सच भी लग रहा है। हालांकि जिस कहानी के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये कहानी काफी पुरानी है, तकरीबन 6 साल पुरानी। ऐसे ही चर्चाएं हो रही थी किसी व्यक्ति के माध्यम से। जब ये कहानी हमने सुनी तो हमें लगा इस समय जो माहौल है, माहौल को देखते हुए एक बार हमें आपको जागरूक कर देनी चाहिए कि आपको भी रात में उस तरीके से नहीं सोना है निश्चिंत होकर, क्योंकि कभी कुछ भी हो सकता है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, इसमें कितना सच है कितना गलत है हमें नहीं पता। आपका क्या कहना है इस विषय में? क्या सच में इस समय चोरियां ताबड़तोड़ बहुत ज्यादा हो रही हैं या सच में सारी चीजें अफवाह हैं? कमेंट जरूर करना। और अशोक जिसने चोर के दोनों चोरों के पैरों को काट दिया था, उस अशोक के बारे में 2 लाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलूंगा फिर से एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।